गरीबों की सेवा में जिंदगी लगाई, खुद के लिए ना कि धन की कमाई, गरीबों की सेवा में जिंदगी लगाई। बहुत ऐसे किस्से और बातें हैं साईं, बहुत ऐसे किस्से और बातें हैं साईं, जो खत में है लिख कर मैंने बताई, जो खत में है लिख कर मैंने बताई। सुनो मेरे साईं, 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 सुनो मेरे साईं। और चलो साईं की ओर के माध्यम से अलग अलग साईं भक्त हमारे साथ आकर अपने अनुभव शेयर करते हैं और उस अनुभव से हजारों लाखों साईं भक्तों को प्रेरणा मिलती है, एक रास्ता मिलता है साईं बाबा की ओर बढ़ने का। चलो साईं की ओर कहते हुए हर साईं भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं और आज मैं एक ऐसा अनुभव आपके सामने बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा साईं भक्तों से अपील की है, साईं भक्तों से हमेशा मैं विनती करता हूं कि आप अपने अनुभव हमें वीडियो के माध्यम से हमें भेजा करें, या फिर आप जब भी शिरडी आए तो हमारे साथ आपके अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। कई लोगों को ये मुमकिन होता है, संभव होता है कि अपने वीडियो बनाकर हमें भेजते हैं और हम उस वीडियो को चलो साईं की ओर इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो कहीं साईं भक्तों के मन में ये दुविधा होती है कि हमें हमारा वीडियो बनाना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे साईं भक्तों के लिए हमने और एक सुविधा हमने वहाँ पर बताई थी कि साईं भक्त अपने अनुभव लिखकर हमें भेज सकते हैं। साईं भक्त एक ऐसा भाव, एक ऐसी श्रद्धा मन में रखते हुए साईं बाबा को खत लिखे, लेटर लिखे और अपने मन का जो भाव है वो एक कागज पर कलम के साथ लिखकर वो हमें भेजे, ताकि हम चलो साईं की ओर के माध्यम से हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा ही भाव मैं आपके सामने प्रकट करने वाला हूं। ये भाव लिखे हैं रतलाम जो शहर है मध्य प्रदेश का, उस रतलाम शहर से है साईं भक्त, अनन्य साईं भक्तों में से एक साईं भक्त जो साईं बाबा के साथ कई सालों से जुड़े हैं। साईं बाबा की प्रेरणा के साथ कई साईं भक्तों को उन्होंने शिरडी के साथ जोड़ा है। श्वेता बिनसूरकर दीदी जो कि रतलाम शहर के एक मशहूर स्कूल की मुख्याध्यापिका है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए कई बच्चों को उन्होंने साईं बाबा के साथ जोड़ा है। उन्होंने आज एक खत लिखा है, जो खत मेरे पास आज पहुँच चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुनो मेरे साईं, सुनो मेरे साईं। यानी हमने साईं बाबा के लिए जो लिखा है वो साक्षात साईं बाबा सुनते हैं, ये भाव हर साईं भक्त के मन में होता है। शुरुआत करता हूं एक मनुहार साईं से। कितना खूब लिखा हुआ है, देखिए, एक मनुहार साईं से। वाह। याद आ रहा साईं, याद आ रहा साईं 13 फरवरी का वो समा, जब करी शिरडी की परिक्रमा, की भीड़ थी पर तुम एक के साथ थे, भीड़ थी पर तुम एक एक के साथ थे, परिक्रमा में बढ़ता हर कदम तुमसे नजदीकी का एहसास था। वाह। अब फिर शिरडी है आना, तुम्हारे सानिध्य को पाकर आनंद विभोर हो जाना, हमारा 4 कदम भर चलना, लेकिन तुम्हारा हर बुलावे पर दौड़ा चला आना, भक्तों के चाहे गए हर रूप में तुम्हारा ढल जाना, जैसे किसी दादा का पोते पोती के बाल आग्रह पर घोड़ा बन जाना। बहुत अच्छी लाइन है, फिर से मैं पढ़ता हूं। जैसे किसी दादा का अपने पोते पोती के बाल आग्रह पर घोड़ा बन जाना। वाह। अपनी गोद में लेकर तुम ये परिक्रमा पूर्ण हो करते, जिसने की उसके अनुभव से हम सब ये समझ पाते, भक्त तुम पर है छत्र लगाते, भक्त तुम पर है छत्र लगाते,
लेकिन तुम्हारी सुरक्षा छतरी में हम सब धरा जाते। लेकिन तुम्हारी सुरक्षा छतरी में हम सब धरा जाते। दूर देशों से लाखों है तेरे दर पर आते, दूर देशों से लाखों है तेरे दर पर आते, और तुम एक के विश्वास को पूरी श्रद्धा से संभालते, एक के विश्वास को पूरी श्रद्धा से संभालते। 14 किलोमीटर की यह फेरी मिटा देती दिलों की दूरी। वाह वाह। 14 किलोमीटर की ये फेरी मिटा देती दिलों की दूरी। तुम संग जोड़ती एक अध्यात्म की डोरी, तुम संग जोड़ती एक अध्यात्म की डोरी। भक्ति के हर भाव की ये सच्ची सेरी, साईं की बेटी को एक अर्जी है लगानी। वाह वाह, क्या बात है। साईं की बेटी को एक अर्जी है लगानी। बाबा, परिक्रमा में आपकी उपस्थिति हमें एहसास है कराती। बाबा, परिक्रमा में आपकी उपस्थिति हमें एहसास है कराती। जो आएगा सो पाएगा, जो आएगा सो पाएगा, बुलावे को कोई रोक न पाएगा। 13 फरवरी को शिरडी की धरा पर बाबा की कृपा का आनंद बरसेगा। 13 फरवरी को शिरडी की धरा पर बाबा की कृपा का आनंद है बरसेगा। क्या बात है। कितने सुंदर भाव अपने शब्दों में लिखे हैं, बाबा को लिखे गए इस खत में। 13 फरवरी का आमंत्रण बार बार आपको दिया जा रहा है, और ये जो भाव यहाँ पर जो प्रकट हो रहे थे श्वेता दीदी के, तो वो भाव भी 13 फरवरी को लेकर है। 13 फरवरी एक ऐसा महोत्सव है कि जिस महोत्सव में लाखों लोग आकर साईं बाबा के साथ परिक्रमा करते हैं, और लाखों साईं भक्तों का अपना अनुभव है कि स्वयं साईं बाबा साईं भक्तों की उंगली पकड़कर 14 किलोमीटर चलते हैं। और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद कई साईं भक्तों के अपने अलग अलग अनुभव है कि जिन्होंने उस अनुभव को अपने जीवन के साथ जोड़ा है। और इस बार भी 13 फरवरी को शिरडी का हर वो व्यक्ति आपके इंतज़ार में है। शिरडी बिल्कुल अयोध्या की तरह सजने वाली है, क्योंकि 13 फरवरी को स्वयं साईं बाबा शिरडी की परिक्रमा करने वाले हैं। और जब साईं बाबा जब ऐसे निकलते हैं परिक्रमा के लिए, तो वहाँ पर भी अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से पालकी आती है, और साईं बाबा का एक अद्भुत स्वागत वहाँ पर साईं भक्त करते हैं। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 फरवरी को शिरडी आए, और सवेरे 5:30 बजे खंडोबा मंदिर से शिरडी परिक्रमा में आप जुड़ जाए, और एक अद्भुत अनुभूति आप अपने जीवन के साथ जोड़े। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। कहते हैं साईं बाबा को आप भी खत लिख सकते हैं, और वो खत हमें आप भेजें, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दुनिया तक आपके भाव हम पहुँचा सकते हैं। अगर आप खत लिखना चाहते हैं तो पोस्ट के माध्यम से हम तक आप भेज सकते हैं, या फिर आप अपने मन के भाव व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे तक आप पहुंचाएं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में वहां पर हमने दिया हुआ है, उस पर आप अपने मन के भाव, बाबा को लिखा गया खत आप व्हाट्सएप करें। जानते हैं, मुझे मौका मिला साईं से बात करने का। पूछिए कैसे? मुझे साईं को खत लिखने को कहा गया, और जब मुझे ये बात कही गई कि आप साईं को खत लिखे, तो इतना मन उत्साह और आनंद से भर गया। और जब साईं को खत लिखने बैठी, तो ऐसा लगा कि साक्षात साईं सामने बैठे और मुझे सुन रहे। खत लिखने के पहले कई तरह के भाव मन में उठ रहे थे। ये शिकायत लिखनी है, ऐसा लिखना है, साईं से ये मांगना है। लेकिन जिस पल कलम हाथ में ली, उस पल साईं साक्षात सामने थे। सिर्फ साईं थे, मैं थी, और मन के भाव थे। और इतना सुकून मिला बाबा से मन के भावों को, मन के भाव बाबा के समक्ष कहते हुए। बाबा सब सुन रहे थे, और मैं सिर्फ कहती जा रही थी, बाबा के स्नेह में डूबकर उनके सामने अपने मन के भाव को रखती जा रही थी। आप भी सुनिए।
सुनो मेरे साईं, कौन सा है? चलो